वक्फ बोर्ड अब IAS, IPS, PCS, PCSJ के कंपटीशन की तैयारी के लिए खुलवाएगी कोचिंग सेंटर। औकाफ की खाली पड़ी ज़मीनों पर खुलेंगे स्कूल, अस्पताल और लगेगी इंडस्ट्रीज़। सेव वक्फ इंडिया के प्रस्ताव पर अब वक्फ की ज़मीनों को बर्बादी से बचाने और उसका शिक्षा और हॉस्पिटल खुलवाने के लिए कम्युनिटी में बेदारी और देश की खिदमत ईमानदारी से करने के जज्बे को डेवलप करने के लिए धर्म स्थलों, दरगाहों, औकाफ की ज़मीनों, जोगी रामपुरा, आगरा, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, जौनपुर की वक्फ संपत्तियों पर IAS, IPS, PCS, PCSJ की तैयारी करने के लिए शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ ने कमर कस ली है। अगली बोर्ड की मीटिंग में इसकी रूपरेखा तय की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी के शिया वक्फ बोर्ड ने नजफ़े हिंद, जोगी रामपुरा, नजीबाबाद, बिजनौर, मज़ार शहीद सालिस आगरा, इमामबाड़ा, सिब्तैनाबाद लखनऊ, वसीका अरबिक कॉलेज अयोध्या और प्रयागराज वही जवादिया अरबिक कॉलेज बनारस, मनसबिया मेरठ, बरेली में वक्फ बोर्ड की टीम भेजकर जायज़ा लिया है। इस संबंध में अल्पसंख्यक मंत्रालय, भारत सरकार, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक विभाग और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी संपर्क तलाश कर मशवरे लिए जा रहे हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अली जैदी ने कई संभ्रांत लोगों और बुद्धिजीवियों से मिलकर उनसे इस संबंध में बात कर जायज़ा लिया है। चेयरमैन सैयद अली जैदी का कहना है कि वक्फ की संपत्तियों का सदुपयोग सही तरीके से करने और बेईमानों, मक्कारों के चंगुल से बचाकर उसको प्रदेश और देश की तरक्की का सबब बनाना है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की ज़ीरो टॉलरेंस नीति को अपनाते हुए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को जोड़कर एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिससे वक्फ करने वाले पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। इस संबंध में एक्सपर्ट की टीम काम कर रही है। भारत की सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी आफ्ताबे शरीयत मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब के नहायत अच्छे मशवरे के मद्देनज़र से वक्फ इंडिया के प्रस्ताव पर जल्द ही शिया वक्फ बोर्ड यूपी में IAS, IPS, PCS, PCSJ की कोचिंग की स्थापना करवाने के लिए भारत और सरकार प्रदेश की मदद से आगे बढ़ेगी। इस संबंध में अगली बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। इंडिया ने आपको एक प्रपोजल भेजा है कि वक्फ की संपत्तियों पर IAS की कोचिंग और PCS की कोचिंग करने के लिए, उस पर आपका क्या वो है? ये प्रपोज़ल जो सेव ऑफ इंडिया द्वारा भेजा गया है, इसमें हमने कई हमारे यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन जो औकाफ है वहाँ पे कई औकाफ़ों को चिन्हित किया है विभिन्न जो है ज़िलों में कि जहाँ पे अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ जो मेन कोचिंग सेंटर्स हैं जैसे दिल्ली के या लखनऊ में, जो वहाँ के स्टूडेंट्स की यहाँ से जो दूरी है उसको मद्देनज़र जो वो ख़र्चा नहीं उठा पाते हैं लखनऊ में या दिल्ली जाके या कोटा जाके रुकने का और वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स में जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने का, तो उसके चलते हमने जैसे उत्तर प्रदेश में कई दूर दराज के जो ज़िले हैं वहाँ पे IAS, IPS और PCSJ इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के लिए UPSC हर लिहाज के सरकारी कॉम्पिटिशन्स के लिए और कोचिंग सेंटर्स के लिए जगहें चिन्हित की हैं और वहाँ के जो प्रबंध कमेटियाँ हैं उनसे बात चल रही है कि प्लान एक ज़मीनी उस पर तैयार किया जा रहा है कि
कहाँ पे किस तरह से जो है उसको फैसिलिटेट किया जा सकता है, कहाँ पे जो है बच्चों की संख्या ज़्यादा है जो वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हम जल्दी इसको जो है अमली जामा पहनाएंगे और हम सरकारी जो केंद्र सरकार की या प्रदेश सरकार की जो स्कीमें हैं उससे अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए और हर तरह की वहाँ पे जो स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं उनको जो है बेनिफिट दिलवाने की कोशिश करेंगे और सरकार की नीतियों से अल्पसंख्यकों को जोड़ेंगे जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग उठा सकें। तो आपकी संपत्तियों पर शैक्षिक वातावरण पैदा करने के लिए कॉलेज और स्कूल बनवाने के लिए क्या आपका प्रोजेक्ट है? जी देखिए, वक्फ की जो संपत्तियां हैं उन पे से कई ज़्यादातर बड़ी संपत्तियों पे जो माफियाओं के कब्ज़े हैं या अवैध कब्ज़े हैं या अवैध तरीके से पट्टे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही। कई जगहें चिन्हित की गई हैं प्राइम लोकेशन के जहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के लिए जो है बड़ी जगहें जो है उपलब्ध कराई जा सकती हैं और उसके अंदर हम गैर सरकारी और सरकारी जो है तंजीमों से बात करेंगे कि किस तरह से जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे या NGOs द्वारा जो है पार्टनरशिप पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए जो है स्कूल और कॉलेजेस खुलवाए जा सकें जिसमें जो है एक पढ़ाई का वातावरण और शिक्षा का वातावरण अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर जो है उसको प्राथमिकता। स्कूल खोलने के लिए क्या कोई पट्टा वगैरह होता है क्या? नहीं, स्कूल खोलने के लिए पट्टे का मकसद ये कि जैसे कोई अच्छे स्कूल खोलने के लिए NGOs या कोई प्रपोज़ल हमारे पास आता है, जैसे अभी हमारे पास जो है मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से एक प्रपोज़ल आया हुआ है उनको लखनऊ में कोई बड़ी ज़मीन चाहिए है कि जिसका जो है उनसे हमारा अनुबंध हो सकता है। उसके अंदर सारी जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, सारे एंगल्स हैं, वो हमारे जो लीगल काउंसिल्स हैं बोर्ड के वो उसके ऊपर पूरा खाका तैयार कर रहे हैं कि हम किस तरह कानून के दायरे के अंदर NGOs से और सरकारी जो है तंजीमों से वो कर सकते हैं, किस तरह से उनके अंदर जो पब्लिक से जो है सहयोग ले सकते हैं और उसका रोड मैप तैयार हो रहा है कि विभिन्न ज़िलों में जो है प्राइमरी स्कूल से लेके और स्कूल खोले जाएं और उनको जो है आगे तक के बढ़ाया जाए कि जिसमें प्रदेश में जो है जो वक्फ की ज़मीनें हैं उनका एक अच्छा यूटिलाइजेशन और शिक्षा से अच्छा यूटिलाइजेशन जो है मेरे ख्याल में कुछ और नहीं हो सकता है। तो हमारा मेन एम है कि अल्पसंख्यकों में जो है शिक्षा का वातावरण बढ़े और हमारे यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा जो भी उसके अंदर सहयोग हो सकता है और प्रदेश की तरक्की के लिए अल्पसंख्यकों की तरक्की के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पे और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश पे बोर्ड जो है पूरी तरह से उसके लिए कमर कसे हुए। बोर्ड की जो ज़मीनें अलग अलग जगह पड़ी हुई हैं, खुर्द-बुर्द हो रही हैं, उनमें इंडस्ट्री खोलने के लिए, उनमें हॉस्पिटल खोलने के लिए आपकी तरफ से कुछ बुद्धिजीवी वर्गों से भी बुलाया जा रहा है, मीटिंग करने की तैयारी है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? जी, हमारे पास क्योंकि आप को बताना चाहूँगा कि यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन जो है जो औकाफ हैं तो लैंड बैंक तो उनके पास है, लेकिन वहाँ पे कुछ शुरू करने का ऐसा हमारे पास किसी तरह का कोई फंड अवेलेबल नहीं होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे लोग जो है जुड़ें और इन स्कीम से और वो भी अपना कमर्शियली फ़ायदा उठाना चाहते हैं और एक हिस्सा अगर